जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज वीकेंड है और आज हम और आप शेयर मार्केट की बात नहीं करें। आज हम और आप कुछ ट्रेडिशनल प्लान की बात करें, जिसके अंतर्गत यदि कुछ कॉम्बिनेशन मिलाए जाए तो और आप हम और आप उस पर 12 to 13% रिटर्न अर्न कर सकते हैं, यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो। दूसरे, जो आज मैं प्लान की बात या स्कीम की बात करूंगा, उसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप यदि चाहें तो रेगुलर बेसिस पे लाइफ टाइम उसे पेंशन अर्न कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि इस सर्टेन पीरियड के बाद मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड फंड हो, एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो, एक लमसम अमाउंट हो, तो उस हिसाब से भी अपने प्लान को चेंज करें। यदि आप ध्यान से कुछ इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन करेंगे तो आपको समझेंगे कि पैसे अर्न करना आसान है। यदि आप कुछ प्लान में या अपने सेविंग स्कीम में बदलाव कर देते हैं तो ऐसा संभव है। शेयर मार्केट भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, लेकिन आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बस यही होता है। ज्यादातर समय क्या होता है, जो छोटे इनकम ग्रुप वाले के पास परेशानी है वो ये है कि उनको जब पैसों की जरूरत होती है तो उस समय मार्केट जो है नीचे होता है, या मार्केट जो है क्रैश हो चुका होता है ना। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेज आए हैं कि जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ी हो, ऑब्वियस है, या तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत आ जाए, है ना, या कुछ और दिक्कत आ जाए, तो उस समय मार्केट डाउन होती है और उसी समय आपको भी पैसे की जरूरत होती है, जैसे कोरोना का समय हमने और आपने देखा है। तो आपके पास मार्केट के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही एक फिक्स्ड इनकम प्लान होना ही चाहिए, जहां से आपको रेगुलर बेसिस पे रिटर्न आ रहे हो, या आपने जो प्लानिंग किया हो कि इतने साल बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, उस समय वो पैसे आपको मिल जाए। तो चलिए, ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल प्लान की बात करते हैं। इसमें वो सारे फैसिलिटी जिसमें आप रेगुलर बेसिस से पैसे अर्न कर सकते हैं और पैसे आपके कंट्रोल में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में जो पैसे होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन यहाँ जो पैसे हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। आप जब चाहेंगे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और उस स्कीम को खत्म कर सकते हैं। तो चलते हैं, ऐसे कुछ प्लान की बात करते हैं और आप भी उसका फीचर्स समझें। मुझे मालूम है आपको ये फीचर्स मालूम होंगे, लेकिन आपने कभी इस तरीके से सोचा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करें। फर्स्ट, हम और आप बात करेंगे फॉर पेंशन प्लान। फॉर पेंशन प्लान, जिसमें आप खुद ही अपना पेंशन प्लान ड्रॉ कर सकते हैं कि मुझे कितना पेंशन मिलेगा। आपको किसी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेंशन प्लान के लिए। और इस पेंशन के प्लान के लिए जो स्कीम है उसका नाम मैंने रखा है फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस एनएससी। फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस एनएससी, ये नाम मैंने रखा है। जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट मैंने रखा है, आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तय करना है ना। मैंने रखा है 5 लाख, है ना। आप इसमें 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख यूज कर सकते हैं, 10 लाख यूज कर सकते हैं, आपका जो मन हो। ऐसा नहीं कि 5 लाख ही यूज करना है। मैं 5 लाख को एक बेस मान के चल रहा हूँ, उसके आधार पे मैं आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट समझाऊंगा। उसके आधार पे आप 1 लाख का कैलकुलेट कर सकते हैं, 50,000 का कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 लाख का कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको चलना है पोस्ट ऑफिस। कहाँ चलना है आपको? पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर्स का एफडी प्लान करना। 5 ईयर्स का एफडी प्लान करना है। तो कितने रुपए के रहेंगे? 5 लाख रुपीज का रहेगा, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है? 7.5। और इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, याद रखें, ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। इसका मतलब
3 महीने में जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो आपके जुड़ जाते हैं एफडी में, और फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट। इसका मतलब ये है, बहुत कम ऐसे एफडी होते हैं जिसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग। जनरली जो है उसमें ईयरली कंपाउंडिंग होती है कि एक साल का जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ क्या होते हैं, जो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है और वो आपके प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। इसलिए ये 7.5% बढ़कर बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाते हैं। जो इंटरेस्ट होता है, ध्यान समझे, जो इंटरेस्ट होता है वो आपको ईयरली पे आउट होता है, ईयरली पे आउट होता है। मतलब हर साल आपके सेविंग अकाउंट, है ना, वो पैसे ट्रांसफर कर दिया जाते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं ईयरली पे आउट। और जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट होता है, ध्यान समझिए, जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट होता है, प्रिंसिपल का जो रिपेमेंट है वो आपको मिलते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स जैसे कंप्लीट होते हैं, आपका जो 5 लाख था वो आपको वापस कर दिया जाता है। क्लियर। अब आपको समझना है कि ईयरली पे आउट कितने होते हैं। यदि आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, तो इस हिसाब से आपको ईयरली पे आउट कितने मिलेंगे, है ना। इस हिसाब से आपका जो ईयरली पे आउट होगा 38,567 रुपीज, है ना। 567 रुपीज होंगे, है ना। कुछ पैसे भी है, आपको इग्नोर करें। आप लिखिए 38,567। ये आपके ईयरली जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्लियर। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पैसे करना क्या है। मैंने क्यों बोला आपको कि इससे आप रेगुलर बेसिस से पेंशन अर्न कर सकते। तो इसका फीचर्स मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ, समझिए। ये जो 5 लाख आपने जमा किए, ये कभी आपको विड्रॉ करने ही नहीं। यदि आप इसे 5 लाख को कभी विड्रॉ नहीं करते, उसमें जैसे मान लिया 5 ईयर कंप्लीट भी हो जाते हैं, फिर से उसको रीडिपोजिट करवा दीजिए, फिर 5 ईयर कंप्लीट होते हैं, फिर से रीडिपोजिट करवा दीजिए, मतलब 5 लाख रहने दीजिए अपने अकाउंट। ठीक है। और हर साल जो आपको इतने इंटरेस्ट मिलेंगे अभी के हिसाब से, हो सकता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हो बाद में, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, लेकिन लमसम जो है इसी के आसपास घूमते रहेंगे। कभी आपके पास 36,000 होंगे, कभी 37,000, कभी 38,000, कभी हो सकते 39,000। ये इसके पीछे घूमते रहे। तो इसे करना क्या है, आप क्या करें, 38,567 का एनएससी खरीद लेंगे। क्या खरीद लेंगे, एनएससी। जब भी आपको ईयरली पे आउट मिलता है तो उसे आप री इन्वेस्ट करेंगे। ईयरली पे आउट को आप क्या कर लेंगे, री इन्वेस्ट कर लेंगे। कहाँ पे, एनएससी, जिसमें अभी जो 7.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, 7.7% मिल रहा है। तो यदि आप 38,567, मतलब इसमें 50 रुपीज के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप इसे 38,600 मान, आप इसे री इन्वेस्ट करें। हर साल के लास्ट में जब भी आपको ईयरली पे आउट मिलता है, आप जाए उसी दिन उसका एनएससी खरीदें। यदि एनएससी खरीदते हैं, और एनएससी जो है 5 ईयर्स के होते हैं, आज समझे ध्यान से, एनएससी जो है 5 ईयर्स के होते हैं। तो यदि आप इसका एनएससी खरीद लेते हैं तो 5 ईयर्स बाद, यहां से 5 ईयर्स के बाद आपको कितने पे मिलेंगे, 55,932 रुपीज में। हाँ जी, आपको कितने रुपए मिलेंगे, 55,932 रुपीज मिलेंगे 5 सालों के बाद, यदि आप इसे कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं। और 5 लाख का अमाउंट परमानेंट डिपॉजिट होता है, तो इसका मतलब हर साल आपको कितने रुपए मिलने हैं, 55,932, है ना। इसे डिटेल में समझिए, कब से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये 2024 है, 2020 के लिए, यहां आपने क्या किए, अपने फिक्स डिपॉजिट किया है, कितने रुपए का, 5 लाख। क्लियर। तो 2025 जब आएंगे, ध्यान समझिए, 2025 जब आएंगे तो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट के रूप में, कितने रूप में, इंटरेस्ट के रूप में कितने पैसे मिलेंगे, 38,567, है ना। और आप इसे क्या किए, री इन्वेस्ट, क्या कर देते हैं, री इन्वेस्ट, मतलब उसी दिन आप जमा कर देते हैं उसको, क्या कर लेते हैं, एनएससी। तो 2025 से ये स्टार्ट हो रहा री इन्वेस्ट। तो पहला जो आपको अमाउंट मिलेगा, इसकी जो मैच्योरिटी आएगी, इसकी एनएससी की जो मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी आएगी, है ना, ये आएगी 2029। ये कब आएगी, 2029। मतलब देखिए, इसको समझिए, 25,
26, 27, 28 और 29। 29 में ये अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक ना। 2029 में कितने अमाउंट मिल जाएंगे? 55,932 रुपीज आपको। फिर से आपको 2026 आएगा, उस दिन फिर से आपको 38,567 रुपीज फिर से मिलेंगे आपके इंटरेस्ट में, एफडी का इंटरेस्ट। उससे आप फिर से क्या कर लेते हैं, एनएससी खरीद लेते हैं, और फिर से आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा 2030 में। फिर से 2027 फिर से आप अमाउंट क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं 38,567, और फिर से आप उसका एनएससी खरीद लेते हैं, और फिर से 2031 में कितने पैसे मिल जाएंगे, 55,932 मिल जाएंगे। फिर से आप 2028 में फिर से आप क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर से 2032 में आपको ये अमाउंट फिर से मिल जाएगा। अब क्या है, आप ये एफडी जब तक आपके पोस्ट ऑफिस में एफडी के रूप में रहेगा, तब तक ये पैसे आपको कंटिन्यूअस बेसिस से मिलते चले जाए। ये हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी कितना फ्लक्चुएशन हो जाए, आप देखते हैं कि आज के डेट में भी यदि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, तो क्या है, एनएससी पे मिल रहा है। तो एनएससी पे मिल रहा है, तो इस केस में आप यहाँ री इन्वेस्टमेंट करते चले, और आपको समझिए कि 2029 से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, जो इतने अमाउंट का रहेगा, और हर साल आपको इतना अमाउंट मिलता चला जाएगा, ठीक ना। कब तक, लाइफ टाइम, यदि आप इस पैसे को छोड़े हुए होते हैं तब। अब ये अमाउंट हो सकता है फ्लक्चुएट हो जाए, 52,000 पे भी आ सकता है ना, या बढ़ के 56,000, 57,000, 58,000 भी आ सकता है। जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे या घटेंगे, इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन इतना फ्लक्चुएशन नहीं आएगा कि ये जीरो हो जाए, ये हमेशा 50,000 प्लस ही रहेंगे, उससे नीचे नहीं। तो इस तरीके से आप अपने पेंशन की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। जो आप एलआईसी जाते हैं या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि नहीं इतना आप मुझे जमा कर दीजिए, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये आप सोचिए, पूरे के पूरे पैसे आपके कंट्रोल में। आपको जिस दिन इच्छा हो, आपको जिस दिन मन करे, नहीं मुझे ये एफडी अब क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना, आप उस दिन जाए और एफडी क्या कर ले, विड्रॉ कर, काम खत्म। किसी और में ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। तो जब तक आपको पेंशन का फायदा उठाना, आप पेंशन का फायदा उठाइए। आप 5 लाख तो मेरे विचार से छोड़ दीजिए, और आपको परमानेंट पेंशन जो है इस रूप में ईयरली पेंशन आपको मिलता चला जाएगा। यदि इसके आप 12 से मंथली कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट आएंगे 4,667। यदि आप इसको मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मंथली में कन्वर्ट करके देखिए कितना आपको पेंशन मिल रहा है, तो ये अमाउंट अभी ठहरेंगे 4,667 रुपीज, आपको मंथली कैलकुलेशन कर आएगा। क्लियर। तो इस पूरे केस में क्या होगा, इस पूरे केस में देखिए फैसिलिटी है कि आप लाइफ टाइम अपने पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं, केवल 5 लाख जमा कर। दूसरा, पैसे पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। यदि आपको ऐसा कभी कुछ लगा कि नहीं इस पैसों का हमें जरूरत है, इस पैसों को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उस साल क्या हो जाए, और री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और उस पैसों को आप यूज कर सकते हैं, है ना। मेरे विचार से आपको ऐसा करना चाहिए कि 5 लाख परमानेंट उस एफडी में छोड़ना चाहिए, कि भाई तुम यहीं रहो और मुझे लाइफ टाइम क्या हो, मुझे पेंशन मिलता रहे। अब दूसरे स्कीम की तरफ चलते हैं और ये समझते हैं कि क्या मुझे जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं चाहिए। यदि आपको ये मन कर रहा है कि नहीं मुझे इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो है एक्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए, यदि आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं मुझे जो है एक्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए, तो उस केस में आपके पास जो है वो स्कीम थोड़ा सा बदल जाए। आइए उस स्कीम की बात आप करते हैं। यदि आपको एक्यूमुलेटेड या लमसम अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए जो स्कीम का नाम रखा गया है, उस स्कीम का नाम है, उस स्कीम का जो नाम है वो है एफडी प्लस पीपीएफ। यहाँ क्या करने हैं, सेम चीज करने ये है कि आपको क्या करना है, एक एफडी ओपन करना है। कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। कहाँ पे ओपन करना है, पोस्ट ऑफिस में, है ना। कितने अमाउंट का, 5 लाख का, है ना। जिसपे आपको ईयरली इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, ईयरली इंटरेस्ट जो है कितना मिलेगा, 7.5%। सेम चीज क्वार्टरली कंपाउंडिंग यहाँ भी होगी, और इंटरेस्ट रूप में कितने पैसे मिल रहे थे, 38,567, है ना। ये आपके अमाउंट मिल रहे थे। आपको करना क्या, आपको करना ये कि आपको जिस पहले साल आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, मतलब यदि आप 2024 में एफडी करवा रहे हैं, सोचिए फर्स्ट अमाउंट कब मिला है, 2025 में, है ना। तो आपको 2025 में एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है।
क्या ओपन करना है? पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है, और उसमें जो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है उसको उस दिन जमा कर देना। 38,000 मान लीजिए हम कर देते हैं 600, 38,600 आप जमा करते हैं कहाँ पे? पीपीएफ अकाउंट। सिंपल। पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए होता है। कितने सालों के लिए होता है? 15 सालों के लिए। उससे पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एनएससी था 5 ईयर्स के लिए, वैसे ही जो पीपीएफ अकाउंट हो कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए, जिसमें आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 7.1% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। अब करना क्या है? करना यह है कि हर साल 2026 में फिर आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। वो पैसे कहाँ जमा हो जाएंगे? पीपीएफ में, है ना। 2027 में भी कहाँ मिलेगा? पीपीएफ में फिर से जमा करना है। 38,600 फिर से जमा कर देना है। कब तक जमा करते रहना? 15 ईयर्स तक, 15 सालों तक जमा करते रहना है ना। जब 15 साल आपको हो जाएंगे, ठीक ना, एट कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, एट कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, 15 सालों के कंप्लीशन के बाद क्या हो जाइए कि आपको पीपीएफ से जो टोटल पैसे मिलेंगे, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाइए अमाउंट लगातार 15 सालों तक, तो आपको पीपीएफ में जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेंगे वो मिलेंगे 10,46,886। इतने अमाउंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल पूरे होने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट रूप में पैसा, सोचिए सिर्फ इंटरेस्ट रूप में पैसा कितना जमा हो गया? 10,46,886 प्लस आपके एफडी में जो पैसा पड़ा हुआ था, पता नहीं कि एफडी में पैसा नहीं पड़ा, वो एफडी का पैसा तो पड़ा हुआ 5 लाख, वो भी इसमें जोड़ दीजिए। इसका मतलब जो टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितने मिल जाएंगे? 15,46,886 रुपए, है ना। मतलब आज से 15 सालों के बाद आपके पास जो पैसे होंगे वो 15,46,886 रुपए होंगे। क्लियर? मतलब आपके पैसे 3 टाइम्स हो चुके, ईयर्स में 3 टाइम्स हो चुके। यदि आप इसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, ध्यान दीजिए, यदि आप इस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट ठीक है करना चाहते हो तो क्या है? आपको इंटरेस्ट में कितने पैसे मिले? 10,46,886 रुपीज मिले, है ना। मिले कितने अमाउंट में मिले? 5 लाख के अमाउंट, इंटू 100 कर लीजिए आप। इसका मतलब टोटल ओवर द 15 ईयर्स, है ना, ओवर द 15 ईयर्स आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 209.372%, है ना। ओवर द 15 ईयर्स यदि आप देखेंगे तो ओवर द 15 ईयर्स यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 15 सालों में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 209%, ठीक ना। और आपको यदि ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 209.377 डिवाइडेड बाय क्या कर लिया? 15 कर लिया। 15 सालों में ये रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो रिटर्न का कैलकुलेशन होगा वो होगा 13.95। ठीक है। तो यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कितने मिले हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिले आपको अप्रॉक्स 14% मिले हैं ओवर द 15 ईयर्स। यदि आप कंपेयर करते हैं तो एमआईएस में कितना मिलता है? 7.4% मिलता है। पीपीएफ में 7.1%। ये ईयरली इंटरेस्ट, यहाँ ईयरली इंटरेस्ट कितना रहा? सिंपल इंटरेस्ट, यदि ईयरली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें ये अप्रॉक्स 14% आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास दो स्कीम है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग ये स्कीम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेंशन के रूप में पैसे चाहिए या आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट के रूप में पैसे चाहिए, ठीक ना। अब पीपीएफ में क्या है, आप यदि आपको 15 साल बाद इस पैसों की जरूरत नहीं है ना, तो इसे उठाए और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फिर से पीपीएफ में ही जमा करें। मतलब उस पीपीएफ को एक्सटेंड कर दिया था, आता है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो वो पैसे और बढ़कर आपको मिले, है ना। मतलब ये कि यदि आपको जरूरत है 15 ईयर्स में, तो ये पैसे विड्रॉ कर लीजिए। जरूरत नहीं है तो उसे और एक्सटेंड कर दिए नेक्स्ट 5 ईयर, तो अमाउंट जो है वो अमाउंट और बढ़कर मिलेगा, है ना। ये ऑप्शन है अपने पास कि आप ट्रेडिशनल स्कीम के द्वारा भी अपने पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको किसी एलआईसी का, आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पैसे अपने पास हमेशा सेफ है, आप जैसे मन चाहे उस पैसे को यूज करें, है ना। और आपके पैसे आपके कंट्रोल में है, सबसे बड़ी बात यही है। और इस पूरे इन्वेस्टमेंट मार्केट के फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इन्हें ही बोल सकते हैं कि योर इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप ये बोल ही नहीं सकते इस स्कीम। तो मेरे विचार से आपके पास ऐसा स्कीम होना चाहिए। और मैं भाई
सब पिछले 12 सालों से 13 सालों से इस स्कीम को फॉलो करता हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना। जो बाकी जो शेयर बाजार है वो तो है ही, लेकिन आपके पैसे यहाँ भी होने ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसे एक बार जरूर खुद से एनालाइज करें और समझें कि क्या ये आपकी जरूरतों को पूरा कर पाता है या फिर नहीं। फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।